अगर ये रीडिंग आपको मिली है देन ट्रस्ट मी, यूनिवर्स ने आपको यहाँ बुलाया है फॉर अ रीजन। अप्रैल 2026 एक ऐसा महीना है जो शिफ्ट, सडन क्लैरिटी और कार्मिक क्लोजर लेके आ रहा है। कुछ लोगों के लिए लाइफ में अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग्स, तो कुछ लोगों के लिए ट्रुथ रिविलिएशन होने वाला है। और सबसे इंपॉर्टेंट, आपका नेक्स्ट चैप्टर यहीं से स्टार्ट हो रहा है। तो स्टे ट्यून्ड टिल द एंड, क्योंकि जो फाइनल मैसेज आएगा वो आपके लाइफ को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर सकता है। हेलो माय ब्यूटीफुल स्पिरिचुअल सोल फैमिली, वेलकम और वेलकम बैक टू ब्लेसिंग्स ऑफ ओरेकल। मैं हूं आपकी गाइड मिस ख्याति जवेरी। आ चुकी हूं एक ब्रांड न्यू रीडिंग के साथ, जिसमें हम जानेंगे यहाँ पे कि अप्रैल का महीना क्या रहने वाला है, उसमें क्या ऐसे इवेंट्स है या फिर एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स है, ट्रांजिट्स हैं यहाँ पे और भी अन्य चीजें यहाँ पे। सो स्टे ट्यून टिल द एंड। अगर आप यहाँ नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, वीडियो को लाइक करे, शेयर करे और कमेंट में लिखे आई क्लेम दिस एनर्जी। और जो भी मैसेज आपको रेजोनेट करे उसे एक्सेप्ट करें with full faith. So let's start the reading, but before that, kind disclaimer that this is a general reading, yet a collective reading. So keep an open mind and focus on the vibration and the energies of the reading. Take what resonates and leave the rest. So let's start the reading now. तो सबसे पहले हम यहाँ पे जान लेते हैं कुछ एस्ट्रोलॉजिकल एनर्जीज यहाँ पे फॉर अप्रैल 2026 यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं अप्रैल 2026 के कॉस्मिक एनर्जीज की। सो यहाँ पे सैटर्न इन एरीज एनर्जी यहाँ पे बताती है कि ये एनर्जी आपको फोर्स करेगी कि आप अपनी लाइफ में डिसिप्लिन लाएं। सो जो भी चीजें आप अवॉइड कर रहे थे, अब यूनिवर्स बोलेगा फेस इट। ओके, साथ ही साथ मर्क्यूरी शिफ्ट हो रहा है यहाँ पे पाइसिस से एरीज में, मतलब कि महीने के स्टार्टिंग में कंफ्यूजन, ओवरथिंकिंग, बट महीना एंड तक पहुंचते पहुंचते यू वुड बी गेटिंग अ क्लियर डिसीजन, बोल्ड कम्युनिकेशन एंड अ न्यू बिगिनिंग्स फॉर श्योर रीजंस। ओके, साथ ही साथ जो तीसरा बहुत ही मतलब इम्पैक्टफुल जो चेंज आ रहा है अप्रैल के महीने में, वो है वीनस इन टॉरस, ठीक है। और ये जो होने वाला है वो है मिड अप्रैल में यहाँ पे। सो लव, लग्जरी, सेल्फ वर्थ और फाइनेंस एक्टिवेट होगा, ठीक है। आपको रियलाइज होगा कि मैं डिजर्व करता हूँ या करती हूँ, बेटर हूँ, ठीक है। उसी तरीके से अगर मैं ओवरऑल एनर्जी में कहूँ कि वो क्या बोलती है यहाँ पे, तो सबसे पहले आपको कह रहा है कि कोई भी ऐसी एनर्जी है जिसको क्लोजर की जरूरत है तो उसको क्लोजर दे दो यहाँ पे, ठीक है। इन एवरी एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, ओवरऑल एस्पेक्ट्स के बारे में बोल रही हूँ। और साथ ही साथ क्लोजर के साथ एक न्यू बिगिनिंग को भी एक्सेप्ट करना है, आपको मैनिफेस्ट करना है। साथ ही साथ आपको सच्चाई के साथ यहाँ पे क्लैरिटी पे भी फोकस करना है। यहाँ पे इट्स नॉट दैट इट शुड बी ओनली बेस्ड ऑन ट्रुथ, इट शुड बी बेस्ड ऑन ट्रुथ प्लस क्लैरिटी, ठीक है। और इसी के साथ यहाँ पे लास्ट बट नॉट लीस्ट जो एनर्जी बता रही है वो है सेल्फ वर्थ एक्टिवेशन, ठीक है। आपको यहाँ पे सेल्फ वर्थ एक्टिवेशन करना पड़ेगा, यहाँ पे खुद के लिए यहाँ पे स्टेप्स लेने पड़ेंगे, या फिर वो अपने आप वो चेंजेस आप देखने लगोगे, वो शिफ्ट देखने लगोगे आप, ठीक है। सो अप्रैल आपको पुश करेगा, ग्रो करो या रिपीट करो, चॉइस इज योर्स। ओके, इसी के साथ लेट्स डीप डाइव फॉर द टैरो रीडिंग्स यहाँ पे, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे हमने सारे कार्ड्स ले लिए हैं यहाँ पे। आई होप आपको सारे के सारे कार्ड्स बहुत ही ज्यादा क्लियरली दिख रहे होंगे यहाँ पे। तो अप्रैल की जो ओवरऑल एनर्जी है वो है यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे। तो आई कैन से अप्रैल का मेन थीम है स्टेबिलिटी, लेगेसी, लॉन्ग टर्म सक्सेस। आपका फोकस होगा फैमिली, फाइनेंस और सिक्योर फ्यूचर पर। कुछ लोगों के लिए फैमिली ब्लेसिंग्स या फिर एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट में भी चेंज हो सकती है यहाँ पे। दे वुड बी रियली फीलिंग दैट अब यहाँ पे कुछ चीजें ऐसी हो रही है अप्रैल के महीने में वेयर दे आर गेटिंग देयर
स्टेबिलिटी, यहाँ पे लॉन्ग टर्म सक्सेस मिल रही है यहाँ पे, या फिर दे वुड बी एबल टू सी दैट थिंग्स फॉर द फ्यूचर फॉर श्योर रीजंस वेयर दे आर फीलिंग सिक्योर्ड इनफ। ठीक है, विद द कार्ड ऑफ यहाँ पे पेज ऑफ कप्स, इफ वी सी अकॉर्डिंग टू द करियर परस्पेक्टिव, यहाँ पे बता रहा है एक नई अपॉर्चुनिटी आ रही है, यहाँ पे बहुत ही ज्यादा अनएक्सपेक्टेड चीजें या फिर अपॉर्चुनिटीज होने वाली है यहाँ पे। ठीक है, मतलब कि आई कैन से स्पेसिफिकली फॉर द क्रिएटिव फील्ड यहाँ पे, तो अगर आप कोई भी क्रिएटिव फील्ड में हो या फिर फील्ड में, मतलब जो भी फील्ड में हो, उसमें क्रिएटिविटी लाने की बहुत ज्यादा जरूरत है यहाँ पे। ठीक है, साथ ही साथ आप जब भी डिसीजन लोगे तो एक इंट्यूटिव डिसीजंस आने की संभावना है, और साथ ही साथ कुछ न्यू आइडियाज भी होंगे यहाँ पे इस महीने में। ठीक है, तो अप्रैल के महीने में एक चीज है जो आपको करियर के लिए आपको बहुत ही ज्यादा एक मंत्र बना देना है, दैट फॉलो योर हार्ट नॉट योर फियर। ठीक है, तो अगर दिल है, इंट्यूशन है यहाँ पे, दिल से अगर कोई इंट्यूशन निकल रहा है यहाँ पे कि नहीं आई शुड स्टेप फॉरवर्ड फॉर इट, देन गो फॉर इट। यहाँ पे डरना नहीं है। ठीक है, यू शुड नॉट स्टॉप योरसेल्फ फॉर श्योर रीजंस। अगर मैं प्यार के मामले में देखूं यहाँ पे, तो द एम्परर्स आ रहा है फॉर लव यहाँ पे। ठीक है, दिस इज द एम्परर्स। सो यहाँ पे wow, this is a beautiful card I can say, because love में growth, nurturing pregnancy vibes for some, मतलब कि एक ऐसी वाइब्रेशन है जिसमें आप अगर बहुत ही एक अच्छे रिलेशनशिप में हो तो वो यहाँ पे कमिटमेंट की तरफ बढ़ रहा है, या फिर वो ग्रो हो रहा है, नर्चर हो रहा है। साथ ही साथ अगर आप बहुत ही ज्यादा मतलब ऐसे कपल हो who was planning कि for pregnancy or to expand your what we say family, तो या प्रेगनेंसी वाइब्स दिख रही है। साथ ही साथ यहाँ पे अन्य जितने भी यहाँ पे कमिटमेंट के लिए वेट कर रहे थे, या फिर आई कैन से लॉन्ग डिस्टेंस वाले थे, या फिर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वाले थे, बट ट्रू फीलिंग्स थी, म्यूचुअल फीलिंग्स थी, थर्ड पार्टी है। ठीक है, थर्ड पार्टी में भी यहाँ पे यू आर म्यूचुअली कनेक्टेड, बट थर्ड पार्टी इज फाइनेंस या फिर काइंड ऑफ करियर, फैमिली, तो वो सारी चीजें भी अब आपको ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करने वाली है, बिकॉज यू आर हैविंग द एम्परर्स। ठीक है, तो सेल्फ लव भी पिक पर जा रहा है यहाँ पे। साथ ही साथ डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी एक्टिव हो रही है। तो इफ यू आर अ फेमिनाइन, ट्रस्ट मी, आप बहुत ही ज्यादा अच्छा करने वाले हो, और मच्योरली और फुल ऑफ स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ के साथ, विजडम के साथ अपने रिश्ते को आप निखारने वाले हो। वाइस वर्सा, अगर आपके पर्सन फेमिनाइन है यहाँ पे, तो समझ लो दैट इट इज अ ब्लेसिंग फॉर यू। This April is gonna get rewarding for sure reasons. Okay. साथ ही साथ if I want to say about health perspective यहाँ पे, तो health perspective के लिए we have taken 10 of wands, यहाँ पे हमें आया है 10 of wands। अब यहाँ पे होता क्या है कि आप बहुत ज्यादा बर्डन ले रहे हो जो आप का है ही नहीं। फ्रैंकली स्पीकिंग, आपको ऐसा लग रहा है कि ये भी मैं समझ लूं, ये भी मैं समझ लूं, ये भी मैं कर लूं। छाती पे फोकस ना करें, एनर्जी पे फोकस करें। ओके, सो यहाँ पे आई कैन सी दैट कि आप बहुत ज्यादा बर्डन ले रहे हो। अब ये बर्डन जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ और सिर्फ फिजिकली ले रहे हो, यहाँ पे कहीं ना कहीं इमोशन ट्रिगर्स अ लॉट यहाँ पे। ठीक है, आप मेंटली बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट हो रहे हो, क्योंकि इमोशनल एग्जॉशन दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, दिमाग के घोड़े बहुत ज्यादा तेज चल रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, ओवर थिंकिंग हो रही है, जिसकी वजह से, क्योंकि जब रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है तो ऑब्वियसली ओवर थिंकिंग भी होती है यहाँ पे, और इमोशनली आप एग्जॉस्ट हो जाते हो जब चीजें जिस तरीके से हमने प्लान की थी वो नहीं होती है, या फिर टाइम से डिलीवर नहीं कर पाते हो। ठीक है, सो ऑल आई कैन से इज अ क्लियर मैसेज हियर इज टू लेट गो। जो चीजें आपके कंट्रोल में नहीं है, जस्ट लेट गो फॉर श्योर रीजंस। ठीक है, इफ आई वांट टू से अबाउट सोशल लाइफ यहाँ पे, कि अप्रैल के महीने में आपकी सोशल लाइफ कैसे रहने वाली है, तो इट शोज 3 ऑफ कप्स यहाँ पे। तो फ्रेंकली स्पीकिंग बहुत ही ज्यादा एक फ्रेंडली कनेक्शन दिख रहा है मुझे यहाँ पे। यू आर गोना बी सुपर एक्टिव, या फिर एटलीस्ट एक्टिव आई कैन से। जो टोटली नॉन एक्टिव थे, दे गोना एक्टिव, गेट एक्टिव फॉर श्योर रीजंस यहाँ पे। और अगर आप पहले से ही सोशल मीडिया पे काम करते थे, या फिर सोशल मीडिया के थ्रू काम करते हो, तो लेट मी टेल यू देयर इज अ गुड न्यूज इन कमिंग फॉर श्योर रीजंस। ठीक है, फिर अगर आपका खुद का कोई चैनल हो, या फिर आप इन्फ्लुएंसर हो, या फिर आप ब्लॉगिंग करते हो, या वट एवर इट माइट बी यहाँ पे। ठीक है, बिकॉज आई कैन सी यहाँ पे। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप IT फील्ड में हो, या फिर किसी भी तरीके से सोशल लाइफ इज कमिंग इन बिटवीन, या फिर सोशल नेटवर्किंग इज कमिंग इन बिटवीन, आई वुड से सेलिब्रेशन, रीयूनियन, या फिर हैप्पी मोमेंट्स आई कैन से यहाँ पे। ठीक है, अगर आप सोशल मीडिया से अपने पर्सन से मिले हो, तो उनके लिए रीयूनियन भी दिख रहा है, या फिर हम कह सकते हैं कि आफ्टर अ लॉन्ग टाइम यू माइट प्लान विथ योर फ्रेंड्स यहाँ पे, कि स्कूल रीयूनियन या फिर कॉलेज रीयूनियन हो, ऐसा कुछ। ये भी जरूरी है यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि फ्रेंड्स से कनेक्शन भी मुझे दिख रहा है यहाँ पे, कि आप फ्रेंड्स से कनेक्ट हो सकते हो जिससे आप लोगों ने कनेक्ट छोड़ दिया था या फिर छूट चुका था। ठीक है,
साथ ही साथ फॉर स्पिरिचुअल ग्रोथ अगर मैं कहूँ तो उसके लिए वी आर गेटिंग एस ऑफ सोर्ट्स यहाँ पे, विच इज अ ब्यूटिफुल कार्ड आई कैन से, बिकॉज ये आपको क्लियरिटी देने वाली है फॉर श्योर रीजंस. सोर्ट्स इज फॉर द मेंटल स्ट्रेंथ और द मेंटल क्योस. ठीक है, इट्स ऑल अबाउट योर थिंकिंग ओवर योर. ठीक है, क्योंकि वो एक एरी एलिमेंट हो जाता है विच इज वेरी फ्लोइंग. ठीक है, विच इज वेरी फ्लोई. तो अब यहाँ पे क्लैरिटी मिलने वाली है. ठीक है, जब एस होता है तो क्लैरिटी मिलती है यहाँ पे. ठीक है, और साथ ही साथ यहाँ पे ये जो क्लैरिटी है वो सिर्फ क्लैरिटी नहीं है, वो साधारण क्लैरिटी नहीं है, ये एक ट्रुथ है जो सामने आएगा. ठीक है, एक स्पिरिचुअली अवेकनिंग लेकर आएगा आपके लिए, एक रियलिटी चेक मिलेगा. ठीक है, अब रियलिटी चेक यहाँ पे आपको अपने रिलेटेड भी मिल सकता है कि आप कितने पानी में हो, वाइस वर्सा सामने वाले के लिए भी मिल सकता है या वाली के लिए मिल सकता है, फिर जो भी कंसर्न पर्सन जो भी सिचुएशन में होगा यहाँ पे उसके रिलेटेड आपको बोथ द वेज रियलिटी चेक मिलेगा, क्या सही है क्या गलत है. क्योंकि जब स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है तब इंट्यूशन स्ट्रांग हो जाता है और हमें पहले से कुछ घटनाओं का यहाँ पे हमको पता चल जाता है यहाँ पे कि ये चीजें ऐसी है, ये चीजें वैसी है, बिकॉज वर्ड्स कैन बी मैनिपुलेटेड बट वाइब्रेशन कांट. ठीक है, सो वाइब्रेशन से पता चल जाएगा. ठीक है, जो ट्रुथ है वो सामने आएगा. ठीक है, अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग भी है तो वो क्लियर हो सकती है, क्लैरिटी आ सकती है. जरूरी नहीं है कि कोई नेगेटिविटी के लिए ही क्लैरिटी है, कोई पॉजिटिविटी भी अगर है जो हिडन थी तो वो भी सामने आ सकती है. ठीक है, इसी को तो हम कहते हैं स्पिरिचुअल अवेकनिंग. ओके, साथ ही साथ इफ वी वुड टॉक अबाउट चैलेंजेस यहाँ पे, तो चैलेंजेस के लिए हमको मिला है एस ऑफ कप्स यहाँ पे. ठीक है, अब एस ऑफ कप्स यहाँ पे बहुत ही ज्यादा एक ऐसा कार्ड है जहाँ पे एक वो नया कनेक्शन मैनिफेस्ट करने पे हमको मतलब कहता है, एनकरेज करता है. जब कप्स की फीलिंग्स आती है तब वो मैनिफेस्टेड चीजें होती है. बट अ मेन थिंग ओवर योर जो आपके लिए चैलेंज रहने वाला है इस अप्रैल महीने यहाँ पे, वो है इमोशनल वल्नरेबिलिटी. ठीक है, क्योंकि किसी पे ट्रस्ट करना मुश्किल है अब आपके लिए. ठीक है, बिकॉज हीलिंग इज नीडेड. अब आप सिर्फ यूनिवर्स पे आप भरोसा करते हो, आप महादेव पे या फिर अपने इष्ट देवी देवता पे अभी आप भरोसा कर सकते हो, पर आपको इन पर्सन आपको कभी कभी खुद पे भी डाउट होता है तो वो नहीं करना है. ठीक है, क्योंकि जैसे मैंने बोला वही एक चैलेंज होने वाला है, नई शुरुआत करने का चैलेंज होने वाला है अप्रैल के महीने में. ठीक है, क्योंकि बहुत ही ज्यादा इमोशनली आप वल्नरेबिलिटी पे काम करना होगा. ठीक है, किसी पे ट्रस्ट करना अगर मुश्किल हो रहा है तो हीलिंग इज नीडेड फॉर श्योर रीजंस. ठीक है, हर कोई गुनहगार या फिर हर कोई बुरा नहीं होता है. ठीक है, तो अपने पास्ट बैगेजेस को बाहर फेंको और अपने प्रेजेंट को यहाँ पे एम्ब्रेस करो, यहाँ पे फ्यूचर को चैरिश करो यहाँ पे. ठीक है, सो यहाँ पे ऑल आई कैन से इज नॉट ओनली हीलिंग इज नीडेड बट न्यू इमोशनल बिगनिंग भी यहीं से स्टार्ट होगी. ठीक है, सो ऑल आई कैन से इज दैट जब आप चैलेंजेस को एक्सेप्ट करोगे तब जाके अपॉर्चुनिटीज सामने आएगी. ठीक है, तो यहाँ पे अगर अपॉर्चुनिटीज के लिए बोलूं तो वी आर गेटिंग 5 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे. ठीक है, 5 ऑफ सोर्ड्स. अब 5 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे बहुत ही ज्यादा एक चीज बताता है कि आपको ना पास्ट की चीजों के बारे में सोच के करंटली आपको ज्यादा नहीं सोचना है. ठीक है, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी है जो आपने पास्ट के कियोज है या फिर पास्ट की कुछ चीजें जो अभी भी आपको बोदर कर रही है विन एनी एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, फिर वो प्यार हो, फैमिली हो, अपना पर्सन ही क्यों ना हो आपका, बट यू आर जस्ट हैविंग समथिंग इन योर माइंड. ठीक है, कुछ है जो यहाँ पे ईगो में आ रहा है यहाँ पे. ठीक है, मतलब यू आर फाइटिंग ईच एंड एवरी बैटल फाइट्स ओवर योर, यू आर नॉट फोकसिंग ऑन योर वॉर, यू आर जस्ट वेस्टिंग योर टाइम. यहाँ पे आप ना मतलब स्मार्ट डिसीजन नहीं ले रहे हो, तो वही चीज आपको अपॉर्चुनिटी में चेंज करने के लिए एक डाइवर्जन दे दिया है. ठीक है, अपॉर्चुनिटीज जब आएगी ना तब 5 ऑफ सोर्ड्स वाली एनर्जी में आ सकती है. वो कैसे? कोई भी अपॉर्चुनिटी आएगी वो भी इजीली नहीं आने वाली है, वो एक ऐसी चीजें आएगी आपके सामने जिसमें यू हैव टू टेक स्मार्ट डिसीजंस. ठीक है, स्मार्ट डिसीजंस लेना बहुत ज्यादा जरूरी है. जो आपकी बैटल नहीं है उसे छोड़ दो. ठीक है, तब वहां पे ईगो लाने की जरूरत नहीं है, अपने आप को प्रूव करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज साइलेंस स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स. ओके, सो या ऑल आई कैन से इज ओवर योर के हर बैटल फाइट करना जरूरी नहीं है, एंड चूज पीस ओवर ईगो, बिकॉज आफ्टर सम पॉइंट ऑफ the battle or you would be reaching to a war, you will realize के जो मैंने अभी आपको बोला है that made a lot of sense and like preserved your so मतलब इतना एनर्जी बचा लिया है आपका कि आप बैटल में उसको वेस्ट नहीं कर रहे हो, you are just reserving your energy. Okay, you are not wasting for sure reasons. Okay, I hope I'm clear till now.
ओके अब हम यहाँ पे आते हैं सबसे खूबसूरत कार्ड द वर्ल्ड पे। द वर्ल्ड यहाँ पे आया है फॉर फाइनेंस। ठीक है, तो जो भी लोग यहाँ पे ओवरऑल फाइनेंस के लिए अगर मैं बात करूँ आपके लाइफ में, आप जो भी फाइनेंशियल चीजें कर रहे हो या फिर फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए व्हाटएवर, ठीक है, फिर वो आपने अगर लोन ली हो या फिर कुछ नया लोन लेने के बारे में सोच रहे हो या फिर खुद का घर ले रहे हो, खुद के करियर में, या फिर कुछ रोलिंग कर रहे हो, रोलिंग इन दिस इज कमोडिटी बाई सेल एक्सेट्रा, या फिर एनीथिंग रिगार्डिंग फाइनेंस इन शॉर्ट। ठीक है, तो लेट मी टेल यू वन थिंग, कंप्लीशन पर सक्सेस। ठीक है, अब इस दौरान यहाँ पे अप्रैल के महीने में आप जो भी काम कर रहे हो, फिर वो बाय सेल के रिलेटेड हो, कोई नई स्ट्रैटेजी हो, वेंचर हो, या फिर कोई नई जॉब हो, बिजनेस हो, कोई न्यू आइडियाज हो, इट विल बी बूमिंग फॉर श्योर रीजंस। कंप्लीशन ही नहीं पर सक्सेस भी साथ में मिलने वाली है यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि फाइनेंशियल साइकिल जो है वो अब इस बार कंप्लीट जरूर होगी। ठीक है, अब ये जो पर्टिकुलर मैं एनर्जी की बात कर रही हूँ, वो हो सकता है कि आप ये रीडिंग देख रहे हो अचानक से अप्रैल के एंड ऑफ द वीक या फिर लाइक आई कैन से थर्ड वीक ऑफ अप्रैल में। देन लेट मी टेल यू वन थिंग, you have still time to make it complete and successful. ठीक है, even if you are watching after April also, I would tell one thing, there is something manifested for you. ठीक है, कुछ है जो manifest हो चुका है in April for sure reasons. Okay, so just in case मैं सिर्फ कह रही हूँ, बाकी I know that most of the people यहाँ पे अप्रैल को ही देखने वाले हैं या फिर अप्रैल के पहले पहले एक दिन पहले देख लेंगे ये रीडिंग, या फिर उसके बाद या फिर मिड वीक तक। बट या आई वुड ऑल से दैट अप्रैल का महीना फाइनेंशियली बहुत ही ज़्यादा रिवॉर्डिंग रहने वाला है, रिकॉग्नाइजेशन भी मिलने वाली है, और साथ ही साथ सबसे इम्पोर्टेंट होता है वो है स्टेबिलिटी। ठीक है, स्टेबिलिटी रहने वाली है यहाँ पे। Beautiful energies. Okay, with the card 9 of Pentacles, I can see over your family. ठीक है, मतलब कि फैमिली लाइफ में यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स दिखा रहा है एक इंडिपेंडेंट एनर्जी। समझ लो कि अगर आप यहाँ पे डिपेंडेंट थे, अगर अपने परिवार के ऊपर, अभी तक जॉब नहीं मिल रही थी, कहीं पे कुछ काम नहीं मिल रहा था, या फिर कहीं पे आप कहीं हेल्पिंग हैंड की तरह डिपेंडेंट थे, आपको पसंद नहीं था फिर भी डिपेंडेंट थे, तो लेट मी गिव यू गुड न्यूज दैट आप अब यहाँ पे इंडिपेंडेंट एनर्जी में आने वाले हो। ठीक है, और जो ऑलरेडी पहले से ही इंडिपेंडेंट थे बट इमोशनली कुछ चीजें लैक कर रहे थे या फिर इमोशनली डिपेंडेंट थे यहाँ पे, लेट मी टेल यू वन थिंग, फिर वो मटेरियलिस्टिकली हो, फाइनेंशियली हो, या फिर इमोशनली हो, सेल्फ ग्रोथ हो, यहाँ पे सेल्फ सफिशिएंट रहने वाले हो आप। ठीक है, यू गोना बी सेल्फ सफिशिएंट फॉर श्योर रीजंस। यहाँ पे बहुत ही ज्यादा इंडिपेंडेंट फील करोगे आप। साथ ही साथ एक चीज मैं जो कह रही हूँ, अब ध्यान से सुनना, दैट अपने कंफर्ट जोन क्रिएट कर रहे हो। अब आप यहाँ पे खुद का अपना कंफर्ट जोन क्रिएट करते हुए दिख रहे हो। पहले के कंफर्ट जोन से, टॉक्सिक कंफर्ट जोन से, डिपेंडेंट कंफर्ट जोन से बाहर निकल के इंडिपेंडेंट सेल्फ सफिशिएंट कंफर्ट जोन में आप आ रहे हो। यू आर क्रिएटिंग योर वर्थ यहाँ पे। ठीक है, विच इज रियली वेरी ब्यूटिफुल यहाँ पे, वेरी ब्यूटिफुल। ठीक है, इफ देयर इज समथिंग टू फियर ऑफ, ठीक है, क्योंकि ये एक बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ है विच इज फियर। ठीक है, डर, उसकी वजह से सारी की सारी रीडिंग्स, ब्लेसिंग्स, गाइडेंस, गाइडलाइंस, लाइफस्टाइल स्टॉप हो जाती है, स्टक हो जाती है। ठीक है, विच इज फियर। अब फियर के लिए वी आर गेटिंग द कार्ड द टावर। ठीक है, अब ये द टावर, आप बोलोगे मैम या फिर दी, आपने फियर के लिए द टावर, ओ माय गॉड, वेट, रुको जरा, सडन चेंज से डर लग रहा है आपको। ठीक है, अब तक जो स्ट्रगल की जो आदत पड़ चुकी थी, ज्यादा बर्डन होने की आदत हो चुकी थी, इतना ज्यादा कंपटीशन लेने की जो आदत हो चुकी थी, इसके वजह से अगर कुछ पॉजिटिव चेंज भी आ रहा है ना, यू आर डाउटिंग योर सक्सेस। आपको डर लग रहा है चेंज से कि ये सही तो है ना, ये कोई डिलेमा तो नहीं है, क्या ये एक सपना तो नहीं है, क्या ये बबल तो नहीं है? तो नहीं जी, नहीं, ये बबल भी नहीं है, सपना भी नहीं है, ये हकीकत है। दिस इज द रिवॉर्डिंग टाइम, दिस इज द रिजल्ट टाइम, दिस इज द कंप्लीशन प्लस सक्सेस का टाइम अकॉर्डिंग टू योर डिजर्विंग सक्सेस। ठीक है, तो द टावर मोमेंट कह रहा है यहाँ पे कि आपको सडन चेंज से नहीं डरना है, बट ट्रस्ट मी, ये डिस्ट्रक्शन नहीं है फॉर श्योर रीजंस। अगर आपका कहीं पे बहुत बड़े चैलेंजेस भी आ रहे हैं, बहुत बड़े शिफ्ट भी आ रहे हैं यहाँ पे, ट्रस्ट मी, यहाँ पे पुराने मकान हो या फिर इंसान, वो तोड़ के ही नए बनाए जाते हैं यहाँ पे।
ओके, सो ये डिस्ट्रक्शन नहीं है, ये ट्रांसफॉर्मेशन है। ओके, व्हेन आई से इट आई मीन इट। ओके, सो ओवरऑल अगर मैं फाइनली अगर आउटकम कहूं मैं यहाँ पे, लाइक फ्रॉम द लाइक अप्रैल का, ठीक है, अप्रैल मंथ का आउटकम में कहूं तो यहाँ पे है पेज ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, मतलब कि नई शुरुआत। ठीक है, अब नई शुरुआत मतलब कि आप कुछ नया सीख रहे हो आप। ठीक है, यू आर लर्निंग समथिंग, यू आर परसुइंग समथिंग। ठीक है, यू आर गेटिंग ग्रोथ, यू आर गेटिंग न्यू अपॉर्चुनिटीज। स्लो होगा बट स्टेबल प्रोग्रेस जरूर लाएगा। तो ऐसा नहीं है कि आप जो भी पढ़ रहे हो आप यहाँ पे महीने के अंदर ग्रेजुएट हो जाओगे उस चीज में, या फिर आप पीएचडी हासिल कर लोगे। नो, you will start something. मैंने ये बोला है कि you will start something. I never said that whatever you started you will be completing in that particular time. It would take time, and जो आप शुरू करोगे वो डंके की चोट पे आप उस पे लर्निंग करोगे या फिर ग्रोथ करोगे, न्यू अपॉर्चुनिटीज आप आई मीन टू से मैनिफेस्ट करोगे, रिसीव करोगे। ठीक है, तो ये प्रोसेस जो है ना स्लो होगा बट स्टेबल होगा। ठीक है, उसमें आपको मतलब वो ऐसी स्कीम नहीं है कि जितना डाला उससे डबल मिलेगा। ठीक है, वैसा नहीं है। इट्स प्योर प्योर विजडम। ओके, एंड प्योर मेहनत फॉर श्योर रीजंस। ओके, अब यहाँ पे लेट्स डाइव इन इनटू द ओरेकल कार्ड रीडिंग्स। ओके, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। देख लेते हैं यहाँ पे आपके लिए क्या गाइडेंस और एडवाइस है यहाँ पे अप्रैल के महीने में थ्रू आउट द मंथ। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। So we are getting self-reflection, okay, and we are getting new moon beginnings, okay. ठीक है, मैं इसमें यहाँ पे रख देती हूँ। So with the very first card self reflection, यहाँ पे एक ही गाइडेंस मैं आपको कह सकती हूँ, that is अप्रैल आपसे कह रहा है pause and look within। ठीक है, अपने अंदर झांक के देखो, क्योंकि जो आंसर्स है ना वो बाहर नहीं, वो अंदर है, आपके अंदर है। तो आप जितने चाहे मतलब महीने लगा दो, वक्त लगा दो, सालों लगा दो, कुछ चीजों का आंसर आपको आपके अंदर से मिलेगा, बाहर से नहीं मिलेगा। चाहे जितना पॉलिश कर लो अपने आप को, क्योंकि कुछ चीजें होती है वेर यू हैव टू डू द सेल्फ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे हम सिर्फ अप्रैल की बात कर रहे हैं तो मैं अप्रैल में ही बोलूंगी कि अभी भी समय है। meditate and just focus on your self reflection. You will fix it for sure. You will get your answers for sure reasons. I promise. Okay. साथ ही साथ यहाँ पे अगर मैं एडवाइस दूं यहाँ पे, तो एडवाइस में आ रहा है न्यू बिगिनिंग्स या फिर बिगिनिंग्स, यहाँ पे न्यू मून बिगिनिंग्स यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे पुराने जो साइकिल्स है वो खत्म होने वाले हैं, फ्रेश स्टार्ट आ रहा है यहाँ पे फॉर श्योर रीजंस। आई रिपीट, फ्रेश स्टार्ट आ रहा है। ठीक है, पुराने साइकिल खत्म हो रहे हैं और साथ ही साथ नया चैप्टर के लिए रेडी हो जाओ। ठीक है, क्योंकि जब नया चैप्टर आएगा ना, यू हैव टू बी रियली वेरी लाइक स्पॉन्टेनियस, जॉयफुल, फुल ऑफ एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी। ओके, सो लेट्स सी, यहाँ पे थोड़ा सा डीप डाइव करके देख लेते हैं यहाँ पे दैट व्हाट आर द अफर्मेशंस और व्हाट आर द मैसेजेस फ्रॉम डिवाइन अबंडेंस। यहाँ पे आपके लिए क्या ऐसा अफर्मेशन है। ठीक है, लेट्स सी। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। प्लीज गाइड मी। लेट्स सी, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। ओके, सो फॉर द वेरी फर्स्ट कार्ड वी आर गेटिंग इनर चाइल्ड। यहाँ पे तो इनर चाइल्ड के लिए लिखा गया है अलाउ मी टू गिव कंपैशन एंड लव टू दैट लिटिल वन, लेट मी अटेंड टू इट्स डीपेस्ट नीड्स ऑफ एंड फीलिंग। यहाँ पे अपने इनर चाइल्ड को हील करो, खुद को प्यार दो, खुद को एक्सेप्ट करो यहाँ पे। ठीक है, ऑल द डिवाइन इज टेलिंग यू इन द अप्रैल यहाँ पे, एंड द बॉटम ऑफ द डेक इज वर्थ यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे ये वर्थ कह रहा है यू हैव बीन वर्दी टू बिलोंग टू लव ऑल अलोंग विदाउट एनी नीड टू इम्प्रूव, इन फैक्ट यू आर लव इटसेल्फ। तो जो वर्थ का कार्ड है वो आपको एक एनकरेजमेंट है यहाँ पे यूनिवर्स के तरफ से, महादेव के तरफ से या फिर हमारे एंसेस्टर्स के तरफ से, दैट आप ऑलरेडी वर्दी हो, आपको प्रूव करने की जरूरत नहीं है, यू आर इनफ। ठीक है, यू आर इनफ। सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट सेगमेंट यहाँ पे। ठीक है, सो जिसमें we'll see that what are the or which are the area you should focus. Okay, okay, so यहाँ पे we are getting हार्ट एक एंड लॉस यहाँ पे। ठीक है, अब हार्ट एक एंड लॉस के साथ आई कैन सी ओवर योर दैट
यू हैव टू फोकस यहाँ पे ऑन योर हार्टेक एंड लॉस, क्योंकि पास्ट पेन अभी भी होल्ड कर रहे हो आप। यू हैव टू रिलीज इट एंड हील इट यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि जब भी मैंने क्या बोला था, आपके जो आंसर्स है वो आपको आपके अंदर से मिलेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो वही चीज है यहाँ पे। अगर आप अपने पास को हील नहीं करोगे, हाउ वुड यू बी एबल टू लाइक रिसीव द थिंग्स विच इज अ न्यू एनर्जी और एन ब्लेसिंग यहाँ पे। जब तक आप पुरानी फाइल को डिलीट नहीं करोगे, तब तक न्यू फाइल्स डाउनलोड कैसे करोगे? इट्स एज सिंपल एज दैट। ओके, एंड यहाँ पे फॉर एनर्जी यहाँ पे, या फिर द एरिया टू फॉर अटेंशन यहाँ पे मैं कहूँ तो जो एनर्जी है वो एक्सेलरेट मोशन की है। मतलब कि अब जो है ना वो थिंग्स बहुत ही लाइक थिंग्स विल मूव रियली फास्ट नाउ, ठीक है। सो अचानक प्रोग्रेस होगा, अचानक चेंजेस आएंगे, सो बी रेडी फॉर दैट, ठीक है। तब आपको रोंदो बन के नहीं बैठना है यहाँ पे, बिकॉज 8 की एनर्जी है ना। अब 8 की एनर्जी यहाँ पे क्या होती है, बहुत ही ज्यादा जब न्याय करने बैठती है ना यहाँ पे, क्योंकि हम कहते हैं ना कि कर्माधिकारी, ठीक है, शनि यहाँ पे। तो शनि अपना रोल प्ले करने वाला है आफ्टर सो लॉन्ग यहाँ पे। तो वो पूरी इंटेंसिटी फुर्तीलेपन के साथ आने वाला है आपके लाइफ में। एंड ट्रस्ट मी, थिंग्स विल रियली मूव फास्टर नाउ। अचानक से प्रोग्रेस, अचानक से चेंजेस, सो बी रेडी फॉर श्योर रीजंस। ओके, सो इसी के साथ यहाँ पे लेट्स गो थ्रू अ फाइनल समरी यहाँ पे कि अप्रैल 2026 इज नॉट नॉर्मल मंथ फॉर श्योर रीजंस। यहाँ पे ये एक कार्मिक रीसेट है, ये एक अवेकनिंग है यहाँ पे, ये एक न्यू लाइफ चैप्टर रहने वाला है यहाँ पे। और साथ ही साथ आपको चूज करना है फियर या ग्रोथ, पास्ट या फ्यूचर, एंड आई नो आप सही चूज करेंगे। ओके, सो अगर आपने यहाँ तक देखा है तो कमेंट में लिखो 444 आई क्लेम दिस ट्रांसफॉर्मेशन। रीडिंग को लाइक करें, शेयर करें अपने लव्ड वंस के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बिल्कुल मत भूलना, एंड प्रेस द बेल नोटिफिकेशन आइकॉन। जॉइन माय व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट एंड इंस्टाग्राम, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। पर्सनल रीडिंग्स, गाइडेंस या काउंसलिंग के लिए और अन्य सर्विसेज के लिए ईमेल या इंस्टाग्राम डीएम करें, ठीक है। मेंबरशिप ज्वाइन करें और इस स्पिरिचुअल फैमिली का हिस्सा बने। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एंड स्क्रीन पे और जो रीडिंग्स आ रही है वो जरूर देखें। इफ यू हैवंट देख लिया है तो थैंक यू सो मच। I love you all. See you in the next reading. Till then, stay tuned, stay blessed, and stay connected. Har Har Mahadev, Radhe Radhe, Jai Siya Ram.